हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं मई के महीने की बात करूँगी, सभी ग्रहों की बात करूँगी। गोचर में वो जैसे जैसे अपनी राशि बदलते हैं और जो जो इम्पैक्ट हमें फील होगा उसको डिस्कस करूँगी। मैं सभी ग्रहों की बात करूँगी, उसके बाद मैं सभी राशियों की बात करूँगी। तो सबसे पहले मुझे पता है आपका क्वेश्चन होगा कि लगन से देखें कि चंद्र राशि से देखें, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप दोनों से देखिए, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम दोनों से देखते हैं। अगर लगन आपका मेष है, चंद्र राशि आपकी मकर है, तो आपको ये वीडियो मेष के लिए भी देखना है और मकर के लिए भी देखना है। और फिर आप एक नेट रिज़ल्ट पे आइए, कहाँ से मैंने क्या बोला है, जिस ग्रह के बारे में मैंने बोला है स्पेसिफिकली आप उस ग्रह को तो ज़रूर पकड़ लीजिए जिसकी आपकी दशा चल रही है। अगर किसी ग्रह की आपकी दशा चल रही है तो उसका गोचर खास तौर पे आपको फील होगा। तो लगन से हमें पता लगता है कि फिज़िकली हमें हमारे सामने क्या सिचुएशंस आएंगी। चंद्र राशि से हमें मन से हम क्या फील करेंगे, एक वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, लगन और चंद्र राशि में क्या फ़र्क होता है वो आप ज़रूर देखिए, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। बट बेसिकली आप ये वीडियो दोनों से देखिए। सो उससे पहले बात करते हैं सभी ग्रहों की। ये महीना शुरू होता है तो सूर्य उच्च के हैं मेष राशि में, यानी कि एरीज में उच्च के सूर्य है। बहुत ही अच्छी पोजीशन है ये। सूर्य जब उच्च के होते हैं, मेष में होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ शुरू करना चाहिए। वो समय आराम से बैठने का नहीं है, वो समय है कुछ शुरू करने का, नया काम करने का, इनिशिएट करने का, इनिशिएटिव्स लेने का। अगर हम आराम से बैठे रहेंगे तो हम रेस्टलेस हो जाएंगे, क्योंकि मेष राशि एक्शन वाली राशि है। तो सूर्य का वहाँ आने का मतलब है कि एक्शन लीजिए, फैसले कीजिए क्या करना चाहिए और फिर एक्शन लीजिए। उसी तरह से सूर्य उसके बाद वृषभ में आ जाएंगे 15 तारीख के करीब। और वृषभ एक पृथ्वी तत्व राशि है और फिक्स्ड राशि है, बहुत ही फिक्स्ड है इनफैक्ट। तो वृषभ में थोड़ा सा लेजीनेस तो रहता है, लेकिन वृषभ में कंटिन्यूटी रहती, कंसिस्टेंसी रहती। जो काम कर रहे हैं अब आप उसको कंसिस्टेंटली कीजिए। नया हम मेष में करें और वृषभ में जाके हम उसी चीज़ को जड़ दे दें, उसको एक बेस दे दें, उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। इतना अंदर को हम उसके डीप चले जाएं कि हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दें अपने उस कार्य को। उसी तरह से शुक्र भी वृषभ में होंगे इस महीने, बुध भी वृषभ में होंगे और राहु भी वृषभ में होंगे। राहु यहाँ खुश होते हैं क्योंकि वृषभ कंफर्ट लग्जरीज वाली राशि है, थोड़ी लेज़ी भी है और कंफर्ट लग्जरी खान पान की राशि है। तो राहु वहाँ बड़े खुश होते हैं, उनको वो सब मिलता है, भोगी है राहु। शुक्र अपनी राशि में आएंगे तो वृषभ राशि इस महीने प्रोमिनेंट रहेगी। बुध भी वहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पे बुध राहु की कंजंक्शन रहेगी। कुछ डेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बुध राहु 10, 11 और 12 तारीख को बहुत क्लोज रहेंगे। इन डेट्स को आपको वॉच आउट करना है। और शुक्र राहु भी इनकी डेट्स हैं 17, 18, 19, 17, 18, 19। ये 3 डेट्स हैं जब शुक्र और राहु बहुत नज़दीक रहेंगे और बुध और राहु बहुत नज़दीक रहेंगे। तो ये डेट्स खास इसलिए हैं क्योंकि राहु जिस ग्रह के पास होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, उसकी एनर्जी को अपना बना लेते हैं, उसको एक्सपैंड कर देते हैं और उसमें उससे फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बुध राहु की कंजंक्शन होगी तो उस समय बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, मार्केटिंग सेल्स के कारक हैं, मीडिया और कम्युनिकेशन। तो उस समय क्या होगा कि हम या तो हमें कोई बेवकूफ़ बना सकता है अपनी बातों से। कई बार हम एडवर्टाइजमेंट देख के बेवकूफ़ बन जाते हैं और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो ख़रीद लेते हैं, इस तरह की सिचुएशन। या बिज़नेस में ही कोई बिज़नेस डील हो रही है और कोई बातों से अपना काम निकलवा लेते हैं, हमें बुद्धू बना जाते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे लोग अपनी कम्युनिकेशन के साथ एक भ्रम क्रिएट कर देते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं और आप ही बातों में आ जाते हैं। और या आप भी ये काम कर सकते हैं, कोई भी ये काम कर सकता है, क्योंकि एनर्जी इस तरह की होगी। बातों से अपना काम निकलवाना, बातों को कैसे भी घुमा देना और अपना काम निकलवाना। या फिर जैसे हैकर्स होते हैं, कई बार सुनने को मिलता है किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, किसी का कोई अकाउंट हैक हो गया। ये वो एनर्जी भी है। बुद्धि को एक अलग तरीके से यूज़ करना, राहु के तरीके से यूज़ करना, बुद्धि को एक गलत तरीके से यूज़ करना, कम्युनिकेशन को गलत तरीके से यूज़ करना, बिज़नेस को कैसे एक्सपैंड करना है, इसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं आपके माइंड में, क्योंकि राहु बुध की युति रहेगी। तो बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है, उसमें बुद्धि कैसे यूज़ करनी है,
सेल्स मार्केटिंग में लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है, या फिर लर्निंग में, नॉलेज में, नई लर्निंग लेनी है, नई नॉलेज लेनी है, तो उसमें आप जल्दी ग्रास्प कर लेंगे, ज़्यादा ग्रास्प करेंगे। फॉरेन कल्चर्स, फॉरेन लैंग्वेजेस आप जल्दी सीख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे राहु शुक्र की युति भी रहेगी। शुक्र रिश्तों के कारक हैं, तो कई बार हम नए रिश्ते में पड़ते हैं, पर रिश्ता कोई इस तरह का होता है जो कोई हमारे समाज के अगेंस्ट है, हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, और हम सोशल बैरियर्स को तोड़ लेते हैं, कल्चरल बैरियर्स को तोड़ लेते हैं, अपने रिलीजन से हट के बाहर निकलते हैं, दूसरे किसी रिलीजन के व्यक्ति के साथ हम एक रिश्ता बना लेते हैं। ये उस तरह की सिचुएशन है। कल्चर और रिलीजन, सोसाइटी के बैरियर्स को तोड़ना, टैबू को तोड़ना, राहु वो बैरियर है, और राहु जहाँ आते हैं उन बैरियर्स को तोड़ देते हैं। राहु ब्रेक करते हैं बैरियर्स। राहु कहते हैं इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ॉरेन वाले काम कीजिए, कुछ अलग कीजिए, कुछ नया कीजिए। तो शुक्र के साथ आएंगे तो हम ऐसी एंटरटेनमेंट चाहेंगे जो एक बैरियर को ब्रेक करेगा, जो टैबू को ब्रेक करेगा। हमें एंटरटेनमेंट में इस तरह की चीज़ें हम ढूंढेंगे एंटरटेन होने के लिए। तो आप इन चीज़ों से ज़रा बचिए। लेकिन ये दोनों राजसिक प्लैनेट्स हैं। राहु जब इनके साथ आते हैं तो धन कमाने के बहुत तरीके आ सकते हैं। हमें कंफर्ट और लग्जरी कैसे ग्रो करनी है, इसके बहुत आइडियाज़ आ सकते हैं हमें। तो इस चीज़ से फ़ायदा भी हो सकता है, इस चीज़ से नुकसान भी हो सकता है। मंगल मिथुन में है, यानी कि जेमिनी राशि में है। मंगल मिथुन में थोड़े रेस्टलेस रहते हैं, क्योंकि मंगल एनर्जी है और मिथुन राशि एक रेस्टलेस राशि है। तो यहाँ मंगल को एक्टिविटी चाहिए, ज़रूरी है कोई ना कोई काम करते रहिए आप, या तो कुछ सीखते रहिए, या फिज़िकल एक्टिविटी, या थोड़ी योगा कर लीजिए रोज़। मुझे तो योगा बहुत पसंद है, इसलिए मैं बार बार योगा बोलती हूँ। योगा कर लीजिए या जिमिंग कर लीजिए। आजकल घर पे ही हम ये वीडियोस पे आजकल इतने योगा वीडियोस हैं। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बिज़ी रहिए, और नहीं तो बुद्धि बहुत तेज़ घूमेगी। बुध राहु की ये जो युति है, बुद्धि तो बहुत तेज़ घूमेगी। अगर आप स्थिर भी रहेंगे तो अंदर से, मन से रेस्टलेस रहेंगे। एक्वेरियस में यानी कि कुंभ में गुरु हैं, नीच राशि से बाहर आ गए हैं। बहुत अच्छी खबर है ये। कुछ वीडियोस नीचे लिंक में दूंगी, ज़रूर देखिए। शनि अपनी राशि में है, तो ये महीना जनरली अच्छा लग रहा है। लेकिन 26 तारीख को एक ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में। तो वृषभ में सूर्य और राहु तो रहेंगे, साथ में शुक्र भी रहेंगे। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो इस वीडियो में आप समझिए कि बड़ी राजसिक एनर्जी है, बड़ी रजस एनर्जी है। बुध राहु और शुक्र की युति रहेगी इस महीने। तो इन्जॉयमेंट के लिए बैरियर्स तोड़ना, टैबूज तोड़ना, या फिर कंफर्ट, लग्जरीज बनाने के लिए, बिज़नेस की ग्रोथ के लिए हम राहु जैसे काम करें, इस तरह की सिचुएशन रहेगी। अब मैं बात करूंगी मेष से। मेष के लगन में सूर्य उच्च चुके हैं, शनि 10वें भाव में, 11वें भाव में गुरु जो कि नवम के भी स्वामी हैं। तो मेष के लिए महीना बहुत अच्छा है। सूर्य उच्च के कॉन्फिडेंस बहुत देंगे। दूसरे भाव में बुध राहु शुक्र रहेंगे, तीसरे भाव में मंगल रहेंगे लग्नेश। तीसरे भाव में एफर्ट और इनिशिएटिव आप बहुत लेंगे इस महीने। लगन में सूर्य उच्च के हैं। नॉलेज काम आएगी, जो आपने सीखा है वो आपके काम आएगा, एक अलग कॉन्फिडेंस देगा आपको। और आप क्या कर रहे हैं, आप तीसरे भाव में इनिशिएटिव्स, एफर्ट, करेज, हिम्मत। और दूसरे भाव में क्या है, धन कैसे कमाना है, इसके नए नए आइडियाज़ आएंगे। कम्युनिकेशन में यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ी सी रह सकती है राहु बुध के कारण, लेकिन धन कैसे कमाना है, धन की वृद्धि कैसे की जाए, कारोबार की वृद्धि कैसे की जाए, फैमिली की वृद्धि कैसे की जाए, शुक्र राहु यहाँ आ गए। तो आप ऐसे रिश्तों से बचिए जो आपको परेशान कर सकते हैं। स्वीट होंगे अपनी स्पीच में, बातों बातों से अपना काम निकलवाना आपको आएगा। आप बस अपने खान पान का ध्यान रखिए। राहु आ गए तो जो हम खाएं पिएंगे वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। राहु का तो पेट ही नहीं भरता। और जब बुध और शुक्र के साथ आ जाते हैं तो स्वीट चीज़ें, मीठी चीज़ें, रसगुल्ले खाने, शुक्र वाली चीज़ें, तो इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। ग्रोथ के लिए अच्छा महीना है, एफर्ट के लिए अच्छा महीना है। सूर्य भी फिर आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ सूर्य राहु की एक युति रहेगी।
ग्रहण लगेगा अष्टम में, पर ये 2-8 एक्सिस आपकी धन की राशि एक्सिस है, तो थोड़ा सा आपको धन को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँगी वृषभ की। वृषभ लगन में आ गए, अब वृषभ साइन अब आपका लगन है, तो वृषभ में ही राहु बुध शुक्र हैं, दूसरे भाव में मंगल है, दसम भाव में गुरु है, दसम में गुरु, नवम में शनि है, दूसरे भाव में मंगल है। तो वृषभ के लिए इस महीने आप बड़े स्वीट, कम्युनिकेटिव, कॉन्फिडेंट, अपने कपड़ों को लेके थोड़ा स्टाइल बदलना चाहेंगे, अपना हेयर स्टाइल बदलना चाहेंगे, आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, लोगों को आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, कम्युनिकेटिव लगेंगे, इंटेलिजेंट लगेंगे, दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे। लेकिन दूसरे भाव में मंगल है, कभी कभी आप कड़वा भी बोल सकते हैं, अपनी वाणी का ध्यान रखिए। और नवम भाव में शनि है, कई बार हम अपनी फ़िलॉसफी को लेके अड़ जाते हैं, नहीं भाई ये जो मैंने बोला यही सही है, ऐसे ही करना है, तो अड़ जाना, अड़ियल होना और स्पीच को लेके थोड़ा सा कड़वा बोलना, ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और लगन में राहु हैं, अगर दशा मैलेफिक है, दशा से अगर आपको आपकी पत्रिका में कोई इस तरह का प्रॉमिस है कि ये दशा आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकती है, तब हेल्थ का नेगेटिव इंडिकेशन आ सकता है, क्योंकि लगन में सूर्य राहु दोनों इकट्ठे होने वाले हैं, ये युति कोई अच्छी युति नहीं है। लेकिन बुध शुक्र यहाँ पे बहुत पॉजिटिव हैं, तकरीबन सारा महीना आपको एक हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट, फन, न्यू आइडियाज़, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। दसम भाव में गुरु हैं, ग्रोथ भी हो सकती है। दसम भाव में गुरु, दूसरे भाव में मंगल है, कोई ना कोई स्टेटस पोजीशन, क्योंकि एम्बिशन हाई रहेगा। लगन में जो ग्रह है वो आपको एम्बिशन देंगे। अब हम बात करेंगे मिथुन की। मिथुन के लिए 12वें भाव में बुध, राहु और शुक्र की युति है, लगन में मंगल है, अष्टम में शनि है, नवम में गुरु हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मंगल लगन में लग्नेश 12वें भाव में, मंगल इस लगन के लिए फ्रेंड नहीं है। मंगल वैसे भी थोड़ी जल्दबाजी के कारक हैं, जल्दबाजी में कोई काम कर लेना और चोट लग जाना। मिथुन में तो थोड़ा रेस्टलेस एनर्जी रहती है और आपस में मित्र भी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा हेल्थ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। मिथुन वाले लोगों को खर्चा भी हो सकता है, पढ़ाई के लिए खर्चा होना, पढ़ाई के लिए ट्रैवल करना या एकांत में रहना, आप अकेले कहीं बैठ के अलग से समय बिताएं, पढ़ते रहें, इस तरह की सिचुएशन। पढ़ाई का शौक़, अकेले कमरे में बैठ जाना और पढ़ते रहना। सूर्य उच्च के हैं आपके 11वें भाव में, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। 11वें भाव में तीसरे भाव के स्वामी उच्च के हो गए, तो ये आपकी कामा ट्राइन है, डिज़ायर्स और एम्बिशन की ट्राइन है। यहाँ पे आपका कोई ना कोई एम्बिशन भी पूरा हो सकता है। 11वें के स्वामी लगन में और तीसरे के स्वामी 11वें भाव में, तो एफर्ट से कोई गेन होना, मेहनत से कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। मंगल थोड़ा आपको गुस्सा दिला सकते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में आप काम कर सकते हैं, थोड़ा आप एकांत में रहना पसंद कर सकते हैं। अष्टम में भी शनि है, थोड़ा आप डीप जाएंगे किसी रिसर्च में, किसी स्टडी में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उसको लेके कुछ डीप जाके अलग से बैठ के पढ़ते रहना, किसी गुरु से आपको कोई अच्छा एडवाइस मिलना, इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है। ज़रा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अब मैं बात करूँगी कर्क की, यानी कि कैंसर की। कैंसर के लिए आपके 11वें भाव में युति है 3 ग्रहों की, शुक्र, बुध और राहु की। दसम भाव में सूर्य उच्च के हैं, दूसरे भाव के स्वामी दसम में उच्च के हैं, और 12वें भाव में मंगल हैं, सप्तम में शनि है, अष्टम में गुरु हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये महीना। स्टेटस पोजीशन, कोई अच्छी स्टेटस पोजीशन मिलना, सूर्य उच्च के हैं दसम भाव में, तो आपके करियर में एक लाइट लेके आएंगे, आपकी वेल्थ में एक लाइट लेके आएंगे। और 11वें भाव में भी 3 ग्रह हैं, तो गेन्स नज़र आते हैं। अगर आपका कोई फैशन, ब्यूटी, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, मीडिया, इंजीनियरिंग,
टेक्नोलॉजी, इनके साथ आपका कोई कनेक्शन है तो आपको वहाँ से लाभ भी होगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये महीना। सिर्फ आपके जो भाग्य के स्वामी हैं गुरु, वो अष्टम में है, तो भाग्य से नहीं होगा, ये अपनी मेहनत से होगा। दसम के स्वामी भी 12वें भाव में है। मेहनत का, कर्म का खर्चा होना, मेहनत या करियर पे खर्चा, करियर के साथ रिलेटेड ट्रैवल, करियर के साथ रिलेटेड ज़्यादा एफर्ट, क्योंकि 12वां भाव दसम से तीसरा भी है, तो एफर्ट भी शो होता है। भाग्य से नहीं होगा, गेन्स होगा, फ़ायदा होगा, पर एफर्ट से होगा। मैं बात करूँगी लियो की, यानी कि सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए लगन के स्वामी नवम में उच्च के हो गए, दसम में राहु बुध और शुक्र की युति हो गई, 11वें में मंगल, सप्तम में गुरु और छठे में शनि आ गए। तो सिंह वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। लग्नेश उच्च के नवम भाव में कुछ नया सीखना, किसी गुरु, किसी टीचर, कोई फादर फिगर से कोई आपको अच्छी सलाह मिलना, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। दसम भाव में शुक्र बुध और राहु की युति, ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। 3 ग्रह, बुध यहाँ के कारक हैं, राहु यहाँ पे बहुत आइडियाज़ लेके आते हैं। 3 ग्रह, वहाँ पे आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है, किसी बॉस के साथ कम्युनिकेशन के थ्रू, या किसी फीमेल बॉसेस से आपको फ़ायदा हो सकता है। योगा कारक प्लैनेट जो आपका है वो 11वें भाव में है, तो गेन्स, लाभ, आपके एफर्ट से आपको लाभ होगा। आपकी नॉलेज और आपकी लर्निंग से आपको कोई लाभ हो सकता है। आपको कोई अच्छी सजेशंस और कुछ नई सीखने को मिल सकती है। रिलेशनशिप्स के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा। सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, छठे भाव में शनि अपनी राशि में। कंपटीशन को डिफीट करने के लिए, एनिमीज़ को डिफीट करने के लिए आप 100% अपना एफर्ट लगाएंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी योगा कारक प्लैनेट 11वें भाव में, दसम में राहु जब आते हैं तो आपको आइडियाज़ देते हैं अपने काम कैसे पूरे करने हैं। तो महीना बहुत ही अच्छा लग रहा है बिज़नेस के लिए, न्यू आइडियाज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, कंपटीशन बीट करने के लिए, न्यू रिलेशनशिप्स के लिए। लियो के लिए महीना बहुत ही अच्छा है। अब मैं बात करूँगी वर्गो यानी कि कन्या के। कन्या के लिए अष्टम में सूर्य उच्च के हैं, नवम में राहु बुध और शुक्र की युति है, दसम में मंगल बैठे हैं, पंचम में शनि है और जुपिटर गुरु छठे भाव में है। तो यहाँ पे आपके नवम भाव में 3 ग्रहों की युति, ट्रैवल नज़र आती है। दोनों ट्राइन्स के लॉर्ड अब नवम भाव में है। नॉलेज के साथ रिलेटेड कुछ ग्रोथ नज़र आती है, नॉलेज लेने के लिए ट्रैवल करना, कोई फॉरेन के साथ रिलेटेड नॉलेज लेना, नॉलेज जो कम्युनिकेशन, मीडिया, इनके साथ रिलेटेड हो उसमें इंटरेस्ट लेना। बच्चे ट्रैवल या फॉरेन कंट्रीज़ या विदेश के साथ कुछ कनेक्शन बच्चों का बन सकता है। आप खुद एक मुश्किल सिचुएशन से निकलें और आपको कोई लाभ हो। कोई मुश्किल सिचुएशन आपको लगे कि ये तो सिचुएशन बहुत मुश्किल है, मैं फंस गया हूँ, पर वही सिचुएशन इस तरह से घूम जाए कि आपको वहाँ से फ़ायदा हो। काम में, ऑफिस में सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, बेटर है। छठे भाव से गुरु देख रहे हैं आपके दसम को और दूसरे भाव को, तो वर्क रिलेटेड डेफिनेटली ये महीना अच्छा है। लेकिन पंचम में अभी भी शनि है। बच्चों के साथ आप थोड़े सीरियस रह सकते हैं, बच्चों से आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ हाई हो सकती हैं, उनसे आप बहुत अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जानी, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। कोई गुरु से, कोई फॉरेनर से, कोई फॉरेन गुरु, कोई गुरु जो आपके रिलीजन से नहीं है, कोई ऐसे बड़े बुज़ुर्ग जो आपके रिलीजन से नहीं है, उनसे आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। ये महीना अच्छा है जनरली। लेकिन दसम भाव में मंगल है। कई बार जब दसम भाव में मंगल होते हैं तब हम बहुत फास्ट पेस पे जाना पसंद करते हैं, फटाफट काम निपटाना, पर कई बार हम भूल जाते हैं कि सबकी पेस हमारे जितनी नहीं है, सबकी स्पीड हमारे जितनी नहीं है, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, उस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो आपको बाकी लोगों को अपने साथ लेके चलना है, ज़रा धीरे चलना है। और क्योंकि राहु नवम भाव में है, नवम भाव में राहु का मरण कारक स्थान है, गलत एडवाइस, गलत सजेशंस भी मिल सकती हैं। बुध शुक्र दोनों बेनिफिट्स हैं, शुक्र का अपना घर है तो एडवाइस तो मिलेगा,
लेकिन वो गलत भी हो सकता है राहु के वहाँ युति के कारण। यहाँ पे आपको आपकी दशा बेटर गाइड करेंगी, दशा क्या कहती है। अष्टम में सूर्य है तो ज़रा हेल्थ का ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट्स में आपका इंटरेस्ट रहेगा, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, पोस्ट ऑफिस वगैरह में हम पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं, उस तरह की चीज़ों में भी आपका इस महीने इंटरेस्ट रहेगा। अब मैं बात करूँगी तुला यानी कि लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए आपके अष्टम में है राहु, बुध और शुक्र की युति, सप्तम में है सूर्य, पंचम में है गुरु, चौथे भाव में है शनि, नवम में है मंगल। तो लग्नेश अष्टम में चले गए बुध और राहु के साथ, और सप्तम में आ गए सूर्य। तो सप्तम में सूर्य एक आपको लाइमलाइट में ले आएंगे, लगन में लाइट आ गया, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, ज़्यादा कनेक्शंस बनेंगे, या ट्रैवल के कोई आसार नज़र आते हैं क्योंकि लग्नेश भी अष्टम में है। और या फिर आप कुछ पढ़ना चाहें, कुछ सीखना चाहें, एस्ट्रोलॉजी, कोई ऑकल्ट साइंस, कोई तंत्र विद्या, कोई ऐसी खोज करना चाहें, डीप किसी चीज़ में जाना चाहें, या आप खुद भी किसी इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, इस ऐसी तरह की चीज़ में आप इंटरेस्ट लें, या आपको कहीं से फ़ायदा हो क्योंकि शुक्र अपनी राशि में है और साथ में है राहु। राहु यहाँ पंचम के स्वामी हैं, तो आपको वहाँ से लाभ हो, अष्टम भाव से कोई आपने पहले इन्वेस्टमेंट की हो उसका आपको फ़ायदा हो, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हो आपको वहाँ से लाभ हो जाए, इस तरह की सिचुएशन भी लगती है। लेकिन ज़रा अपने थॉट्स का, अपनी फ़िलॉसफी का आप ध्यान रखें। फ़िलॉसफी का घर नवम भाव मंगल आ गए, इसका मतलब आप अड़ियल रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, ओपन नहीं रहेंगे। और बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ट्रैवल में भी दिक्कत आ सकती है, मंगल नवम भाव में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। लग्नेश भी अष्टम में है, राहु के साथ हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। महीना ठीक है, और दूसरे घर में ग्रहण लगने वाला है। धन को लेके कोई मेजर डिसीजंस मत लें। तो 2-8 एक्सेस में यहाँ पे जब ग्रहण लगता है तो धन के साथ हमें कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो कोई भी जल्दबाजी मत करें। लेकिन हैप्पीनेस के लिए पंचम में गुरु आ गए, हैप्पीनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कुछ नया सीखिए, कुछ नया लर्न कीजिए। जब ट्राइन्स में गुरु आते हैं तो बहुत ही ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। अब मैं बात करूँगी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक के लगन में केतु है, सप्तम में राहु बुध शुक्र की युति है, छठे भाव में सूर्य हैं, चौथे भाव में जुपिटर हैं, तीसरे भाव में शनि हैं और अष्टम में मंगल हैं। तो वृश्चिक वाले लग्नेश अष्टम में चले गए और सप्तम में आगे राहु बुध शुक्र। अगर आप कोई नए रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन के बारे सोच रहे हैं, नए बिजनेस पार्टनरशिप के बारे सोच रहे हैं, तो अच्छा लगेगा, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। लेकिन लग्नेश अष्टम में है तो कई बार हमारे साथ धोखे हो जाते हैं, हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो सोच विचार ज़रूर कीजिए। कोई नए रिलेशनशिप में पढ़ना है, शादी विवाह वाला कोई ऐसी सिचुएशन है तो अच्छा है, लगता है जैसे सिचुएशन उस तरह से पॉजिटिव रहेगी। लेकिन लग्नेश अष्टम में है, कई बार गलत फैसले हो जाते हैं। बस यहाँ पे आपको सोच विचार के साथ आगे जाना है। राहु भी सप्तम में है ना, जब राहु बुध शुक्र की युति होती है तो धोखे भी हो सकते हैं। सप्तम भाव के साथ कनेक्टेड है। आपको रिलेशनशिप्स, शादी विवाह या बिजनेस के बारे एक्सपेंशन के समय आपको ज़रा ध्यान रखना है जब तक ये गोचर है। छठे भाव में सूर्य उच्च के हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन है। कंपटीशन को बीट करना, एनिमीज़ को बीट करना, लिटिगेशन कोर्ट कचहरी का आपका काम आपके फेवर में हो जाए और आपको पता है कि अपने एनिमीज़ को कैसे हराना है, ये सब आपको आता है। आपके एनिमीज़ भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे लेकिन आप भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। एफर्ट के लिए तीसरे भाव में शनि है, बड़ा डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग रहेंगे। घर में मन में एक पॉजिटिविटी भी है, लेकिन मंगल अष्टम में है, थोड़ी सी सबकॉन्शियस लेवल पे आप किसी ना किसी चीज़ को लेके परेशान भी रह सकते हैं। चौथे भाव में तो गुरु हैं लेकिन अष्टम में मंगल हैं, तो यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस हिडन फियर्स जिन्हें हम कहते हैं
और वो हैं भी लग्नेश, वो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी धनु की, यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आपके छठे भाव में राहु बुध शुक्र की युति है, पंचम में सूर्य उच्च के हैं, सप्तम में मंगल हैं, गुरु तीसरे भाव में है, दूसरे भाव में शनि है। तो सप्तम में मंगल, और मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं, जो बुध हैं, यहाँ के लॉर्ड हैं, जो सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं, वो छठे भाव में राहु शुक्र के साथ है। वैसे तो ऑफिस में एनवायरनमेंट राहु बुध शुक्र वाला होगा, इंजॉयमेंट, रजस टाइप, फन, एंटरटेन होना, खान पान, इकट्ठे होकर सारे इंजॉय करना ऑफिस में, इस तरह का माहौल रह सकता है। लेकिन जो आपके एनिमीज़ हैं उनको भी आएगा कि बातों से आपको कैसे रुझाया जाए और अपना काम निकलवाया जाए। तो इस तरह की एनर्जी रहेगी, एक तो इन्जॉयमेंट वाली ऑफिस में, और दूसरी अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई एनिमी है, तो धोखे वाला, धोखा हो जाना, उस तरह की सिचुएशन भी रहेगी। आप भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे, राहु वहाँ है तो राहु तो हटते नहीं हैं, कंपटीशन में एफर्ट 100% डालेंगे। लेकिन जो आपके एनिमीज़ हैं उनके पास भी, वो भी इस तरह के हैं, उनको आता है बातों से कैसे काम निकलवाना है। तो इस चीज़ का आपको ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि बुध आपके दसम के सप्तम के स्वामी हैं। तो करियर में, रिलेशनशिप्स में बातों से बातें कुछ और थी, रिज़ल्ट कुछ और निकला, इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। सप्तम भाव में मंगल है, रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस आ सकती है। लग्नेश तीसरे भाव में है, जो कि मरण कारक स्थान है गुरु का, तो शायद आप किसी की सलाह भी ना लें, उस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो अपने सलाह ज़रूर लीजिए, कोई बड़ा बुजुर्ग है उनकी सलाह लीजिए, अपने कारोबार, काम, बिजनेस या अपनी रिलेशनशिप्स के साथ अगर आप कोई मेजर डिसीजंस लेते हैं तो हेल्प एंड गाइडेंस जरूर लीजिए। और पंचम भाव में सूर्य उच्च के हैं, नवम के स्वामी पंचम में, तो कुछ ना कुछ अच्छे पुराने कर्मों का भी आपको इस महीने फल मिल सकता है। कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर के लिए आपके लगन में शनि है, दूसरे भाव में गुरु हैं, चौथे भाव में सूर्य उच्च के हैं, पंचम भाव में बुध शुक्र और राहु की युति है, छठे भाव में मंगल है। बहुत अच्छा महीना है। लग्नेश लगन में, दूसरे भाव में गुरु, सारी आर्था ट्राइन 2, 6, 10 हाउसेस गुरु की दृष्टि से पॉजिटिव हैं। सो वेल्थ के लिए महीना अच्छा है। लग्नेश स्ट्रांग है, लगन में है, हेल्थ के लिए महीना अच्छा है। चौथे भाव में सूर्य उच्च के हैं, अब है तो वो अष्टम के स्वामी, लेकिन चौथे भाव को उन्होंने ब्राइट किया हुआ है। तो अष्टम के स्वामी क्या होते हैं? अष्टम के स्वामी कुछ ऐसा धन है जो आपने नहीं कमाया, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट से आपको कोई फ़ायदा हुआ हो, तो वो सब धन के साथ आप घर में एक लाइट आ गई, चौथे घर में एक लाइट आ गई, या तो आपको इस तरह का कोई धन मिलेगा जिससे आपको कोई लाभ होगा, आप घर में कुछ कुछ रीडू करेंगे, या घर पे एक नॉलेज की लाइट आ गई, क्योंकि सूर्य रोशनी लेके आते हैं, जहाँ नॉलेज की लाइट आ गई, वेल्थ की लाइट आ गई, अनएक्सपेक्टेड मनी की लाइट आ गई, घर पे एक पॉजिटिविटी आ गई, मन में एक पॉजिटिविटी आ गई। लेकिन सबसे ज़्यादा ये नॉलेज और लर्निंग को दर्शाता है। तो घर बैठ के आप हो सकता है कुछ पढ़ाई करें, इस तरह की सिचुएशन। और पंचम में है भी बुध शुक्र और राहु पंचम में, क्रिएटिविटी, नॉलेज अगेन। सो नॉलेज एंड लर्निंग इस महीने बहुत ज़्यादा एनहांस्ड है। सूर्य चौथे भाव में बैठे दसम भाव को भी लाइट डाल रहे हैं, करियर के लिए भी अच्छा है, और गुरु भी देख रहे हैं दसम भाव को। तो करियर के लिए, नॉलेज के लिए, लर्निंग के लिए, बच्चों के लिए, इंजॉयमेंट के लिए ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ है। मकर के लिए तो सबसे अच्छा है ये महीना। और छठे भाव में मंगल है, तो अगर आपकी कंपटीशन है, एनिमीज़ है, तो उनको तो बीट कर ही देंगे आप, वहाँ तो आप हटेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। लेकिन एनिमीज़ भी आपके स्ट्रांग रहेंगे, एनिमीज़ भी मंगल जैसे ही हैं, लेकिन आप भी मंगल जैसे एनर्जेटिक हैं। कंपटीशन में, कॉन्फ्लिक्ट में हैंड्स डाउन आप एफर्ट करके अपने एनिमीज़ को बीट करेंगे। अब मैं बात करूँगी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की और कुंभ लगन की। अगर लगन है तब भी आप देखिए, अगर राशि है तब भी देखिए। तो लग्नेश 12वें भाव में, लगन में गुरु, तीसरे भाव में सूर्य, चौथे भाव में राहु बुध शुक्र, पंचम में मंगल।
और लग्नेश हमने बात की 12वें भाव में। तो अब ये महीना किस तरह से लग रहा है। चौथे भाव में बुध शुक्र आए, बड़े स्वीट हैं दोनों ग्रह जब चौथे भाव में आते हैं। एक तो ट्रैवल दर्शाते हैं, लॉट्स ऑफ ट्रैवल, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन। घर बैठ के आप फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा समय बिताएंगे, बच्चों के साथ बैठ के मोनोपोली खेले, लूडो खेला, घर पे एंजॉय किया, घर पे खाना मंगाया, इकट्ठे होके बैठ के खाना खाया, इस तरह का बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा। प्लानिंग बहुत रहेगी, घर पे आप बैठ के प्लान बनाते रहेंगे, घर को कैसे और सजाया जाए। घर पे हो सकता है कुछ लोग आए, गेस्ट आए, क्योंकि बुध और शुक्र यहाँ पे हमें लोग हैं, प्लैनेट्स लोग होते हैं। तो आपके घर में गेस्ट आए, आप इकट्ठे एक पार्टी का माहौल बने, एंजॉयमेंट वाला, कम्युनिकेशन वाला, उस तरह की सिचुएशन है। और घर में आप कुछ डेकोरेशन वाली आइटम्स लेके आना चाहें, घर को सजाना चाहें, सो प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड आइडियाज़ आ सकते हैं। और घर बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन पंचम में मंगल है, सिर्फ एक ही यहाँ पे हमें नेगेटिव नज़र आता है कि पंचम भाव में मंगल है। तो जब पंचम भाव में मंगल आते हैं थोड़ा इम्पेशेंस हो जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाना, बच्चों के साथ नाराज़ हो जाना, बच्चों के साथ ज़ोर से बोलना, एग्रेसिव हो जाना, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। लेकिन और लग्नेश 12वें भाव में है, खर्चा होना, लग्नेश 12वें भाव में और लगन में गुरु, दूसरे के स्वामी, खर्चा करना, खुद पे खर्चा होना, हॉस्पिटल का चक्कर लगना। चौथे भाव में शुक्र बुध, यहाँ पे भी खर्चा नज़र आता है। घर पे कोई ब्यूटी डेकोरेशन वाली चीज़ें लेके आना, एन्जॉयमेंट लग्जरी वाली चीज़ें लेके आना। तो अच्छा है ये महीना। तीसरे भाव में सूर्य उच्च के हैं, इनिशिएटिव्स, एफर्ट, बिजनेस को लेके एक्सपेंशन के बारे सोचना, सेल्स एंड मार्केटिंग पे फोकस करना, बिज़नेस को कैसे हम एक्सपैंड करें, बिज़नेस की मार्केटिंग कैसे करें, उसके बारे आप एफ़र्ट करेंगे, उसके लिए आप एफ़र्ट करेंगे, बिज़नेस के ग्रोथ के लिए एफ़र्ट करेंगे। अब मैं बात करूँगी पाइसेस यानी कि मीन की। लग्नेश 12वें भाव में है, 11वें भाव में शनि अपनी राशि में है, दूसरे भाव में सूर्य उच्च के हैं, तीसरे भाव में राहु बुध शुक्र हैं, चौथे भाव में मंगल है। यहाँ पे लग्नेश 12वें भाव में है और चौथे भाव में मंगल है। तो ये थोड़ा सा रेस्टलेसनेस दर्शाता है। मंगल है भी मिथुन में, रेस्टलेस एनर्जी, हार्ट में एक रेस्टलेस एनर्जी है। और लग्नेश 12वें भाव में एकांत में रहना, कहीं दूर जाके अलग से बैठे रहना, और लेकिन मन में एक रेस्टलेसनेस, अशांति जिसे हम कहते हैं। दूसरे भाव में सूर्य ने रोशनी की है, धन में रोशनी की है सूर्य ने, सो धन की वृद्धि हो सकती है, फैमिली की वृद्धि हो सकती है। तीसरे भाव में राहु बुध शुक्र, ट्रैवल, इंजॉयमेंट, फन, लोगों से मिलना, अपने भाई बहन से मिलना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, इधर उधर लोकल घूमना, खर्चा करना, नए फ्रेंड्स बनाना, ये भी नज़र आता है। घर से कहीं दूर जाना, अगर घर पे ही हैं, कोई काम नहीं करे तो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, योगा या कोई एक्सरसाइज पकड़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी रेस्टलेस एनर्जी है यहाँ पे। मंगल चौथे भाव में है, आपको शांति नहीं लेने देंगे। और केतु नवम भाव में है। तो सजेशन ये है, केतु अपनी ही राशि में है, किसी गुरु, किसी टीचर की हेल्प लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए और थोड़े से शांत रहिए। महीना आपके लिए ठीक है, क्योंकि देखिए दूसरे भाव में सूर्य उच्च के हैं, 11वें भाव में शनि अपनी राशि में है। तो दोनों जो धन वाले घर हैं दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मन में एक शांति सी नहीं है, घर में एक पीस नहीं है, एक भटकना सी है। और लग्नेश 12वें भाव में है। या तो अगर आप एकांत में रहें, थोड़ा मेडिटेट करें, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, या कहीं ट्रैवल करने चले जाएंगे तो वो भी आपके लिए ठीक है। अगर दशा अच्छी नहीं है तो हेल्थ ट्रबल भी हो सकती है, लेकिन जनरली हेल्थ ट्रबल नहीं लग रही, रेस्टलेसनेस लग रही है, एक रेस्टलेस एनर्जी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय।